हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ प्रश्न किस तरह का सवाल आया था, किस तरह से उसको बनाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट पे सवाल को किस कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं और आज का सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़िए। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या है सवाल, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्रों में त्रिकोणों की संख्या दर्शाता है जी। अब सवाल है कि रेलवे एग्जाम में चाहे तो ट्रायंगल की संख्या बोल दे या फिर स्क्वायर की संख्या बोल दे, जरूर आता है। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ये चित्र आपको दिया गया है। अब इसमें टोटल ट्रायंगल कितना है, कितना त्रिकोण की संख्या बन रहा है, अब आपको बताना है। तो बताने के लिए आपको 30 सेकंड का आपको समय मिल रहा है। उस 30 सेकंड में आपको क्या करना है, बताना है कि 12 होगा या 10 होगा या 14 होगा या 15 होगा, कितना त्रिकोण की संख्या होगा। चलिए समय सीमा स्टार्ट। ऑप्शन ए में है 12 ट्रायंगल, ऑप्शन बी में है 10 ट्रायंगल, ऑप्शन सी में है 14 और ऑप्शन डी में है 15 ट्रायंगल। ट्रायंगल की संख्या आपको बताना है। चित्र को देखिए और सही जवाब दीजिए। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इस तरह का अक्सर एग्जाम में आपको सवाल मिलेगा, तो इस तरह का आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। हर एक सवाल को आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है ताकि कोई भी सवाल छूटे नहीं। चलो देखो कितना बनेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो जो नजर आ रहा है उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो ट्रायंगल हमको सीधा सीधा दिख रहा है। 10 तो हो गया जी। अब और देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। देखिए एक ये बन रहा है, तो 10 एक क्या हो गया, 11 हो गया। अब ए वाला भी बन रहा है जी, 11 एक 12 हो गया जी। अब एक ए बन रहा है, 12 एक 13 और ए वाला बन रहा है 13 एक 14 और बन रहा है। देखिए तो और ट्रायंगल बनेगा तो नहीं बनेगा, यानी कि टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आसानी से कम समय में आप आराम से बना सकते हैं। जो जो नजर आ रहा है उसको सबसे पहले लिख लीजिए कि कितना ट्रायंगल है, उसके बाद और गिन लीजिए, बाकी आपके हाथ में है, ठीक है। तो इस तरह का आसानी रूप से आप सवाल कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। दिए गए संबंधित शब्द के जोड़ों को आधार पे अनुपस्थित शब्द का चयन करें। जो फिल इन द ब्लैंक्स है जी, उसको फुलफिल करना है। आपको कोड दिया गया है, क्लाउड का है जी, BNTKC। तो इसका क्या होगा, MOULD का क्या होगा, आप बताना है। आपके पास 30 सेकंड का समय इसमें भी दिया जा रहा। अब बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है, कौन सा सही है। बहुत लोगों ने कमेंट करके बता दिए होंगे कि कौन सा सवाल, इस सवाल का जवाब क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसानी है, इस तरह का सवाल मिलता है और आराम से लोग बनाते भी हैं। रीजनिंग कोई टफ चीज नहीं है, बस आपको समझना है और समझ के ही बताना है। समझ समझ का ये खेल है, ठीक है। रीजनिंग जो समझ गए वो अच्छा कर गए। चलो देखिए क्या है, इसको हम लिख देते हैं नीचे, उसके बाद बनाते हैं। COULD, इसका दिया गया है जी BNTKC। तो क्या होगा, MOULD का क्या होगा। अब इसमें हम बताए हैं कि जो भी लेटर है उसको संख्या लिख लो, ताकि संख्या लिखने से आपको पूरा का पूरा क्लियरफाई हो जाएगा, यानी कि समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सेट किया गया है। अब संख्या लिख लेते हैं। C का क्या हो जाएगा 3, O 15 नंबर पे जी, U 21 नंबर, L 12 और D 4, B कितना दूसरा, N 14, T 20, K 11 और आपका C 3। अब बोलिए सर कैसे लिख दिए, क्या याद है सर। तो याद नहीं होगा जी, बार बार जब उसको आप रिवीजन करिएगा तो याद हो जाएगा कि नहीं। तो बार बार रिवीजन आप भी कीजिएगा तो आपको भी A से लेके Z तक सभी संख्या का वैल्यू याद हो जाएगा। चलो इसमें लिखते हैं M का 13, O 15, U 21, L 12 और D 4। अब देखिए, अब इस तरह से देखने से आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा पता, कि
ये तीसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, यानी कि एक क्या हो रहा, घट रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक घटेगा तो 13 है जी, एक घट जाएगा 12 हो जाएगा। 12 पे क्या आता है, एल आता है। 12 पे क्या आता है, एल आता है। यहाँ पे 15 है, यहाँ 14 हो गया, यहाँ भी एक घट गया। तो यहाँ भी 15 से 14 एक घटा देंगे तो 14 स्थान, और 14 क्या होता है, एन होता है। यहाँ 12 है, सॉरी यहाँ 21 है, और यहाँ क्या हो गया, 20 हो गया, यानी कि फिर एक घट गया तो यहाँ 21 है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में क्या आता है, टी आता है। फिर देखिए 12 है, 11 है, एक घट गया। 4 है, 3 है, एक घट गया, यानी कि एक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम भी एक डिक्रीज कर देंगे। 12 है जी, तो 12 में एक घट जाएगा, यानी कि 11 बचेगा। 11 में के आता है। उसके बाद डी है चौथा नंबर पे, एक घट जाएगा, तीसरा तो सी आ जाएगा। एल एन टी के सी किस ऑप्शन में है, देखिए तो एल एन के टी सी नहीं, पहले टी, ऑप्शन एल एन टी के सी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्या, सही हो जाएगा। इस तरह का सवाल आप आराम से कर सकते हो। कोई भी संख्या हो उसको आप नंबर लिख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी रूप से पता चल जाएगा कि किस पे आधारित है, किस तरह से आपको सेट किया गया, उसी तरह से अगला संख्या भी सेट कर लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो, सभी लोग को समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए COLONIAL ऊपर दिए गए चित्र के दर्पण छवि क्या होगा। दर्पण छवि कौन नहीं जानता है, आप नहीं जानते हैं, सब जानता है। बहुत बार ये सवाल आपको दिया गया है। 30 सेकंड का आपके पास समय है, बताइए ऑप्शन ए सही होगा, या ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा, क्या होगा। कॉलोनियल आपका शब्द है, और दर्पण छवि में इसका किस तरह से बनेगा। जल और दर्पण दो जरूर आता है, यानी कि मिरर और वाटर, ये दो कोई ना कोई जरूर पूछ देगा, चाहे दर्पण पूछ दे या फिर वाटर पूछ दे। आपको करके जाना है दोनों, ठीक है, और बहुत बार बताए हैं दोनों आपको। चलो देखो किस तरह से बनेगा। दर्पण कह रहा है जी, COLONIL, दर्पण कहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिरर लग जाएगा। अब दर्पण में क्या होता है, इधर वाला इधर हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AL इधर आ जाएगा, तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। आई हो जाएगा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। एन इधर से बनेगा, ओ बनेगा, फिर एल हो जाएगा, एल बनेगा, फिर ओ हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से देखिए तो किसमें है, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। बी देखिए तो, बी देखिए तो, बी बी भी नहीं होगा। एल के बाद ए है ना जी, NIA, हाँ ए। बी होगा, बी नहीं होगा, कहा कि एन सीधा है, ये नहीं होगा। सी देखिए तो, सी देखिए तो लगता है सही होगा। आगे देख लीजिए, आगे नहीं, एल ऊपर की ओर नहीं होगा, ये होगा आपका सी। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। अगर इसी में पूछ देता जल प्रतिबिंब, तो क्या हो जाता, नीचे से ऊपर की ओर चेंज हो जाता। दर्पण पूछ रहा तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं की ओर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एग्जाम में आपको रफ शीट मिलता है, रफ शीट मिलता है तो उसमें ये लिख लीजिए, क्या लिख लेना, COLONIL, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, और उस पेपर को पलट के देख लीजिए, आपको सही आंसर आ जाएगा। एक लाजवाब ट्रिक है। पेपर में क्या करना है, ये शब्द लिख लीजिए, जो भी चित्र दिया गया या चित्र ही दिया गया है, और पूछेगा कि दर्पण छवि क्या है, सिर्फ दर्पण में, जल में नहीं। तो ये आपको क्या करना है कि पलट के देख लेना है, पेपर ऐसे लिखे और पेपर को इस तरह से पलटे और देख लिए, आपको ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगाना है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है जी, कौन सा आरेख प्रमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए जी क्या होगा इसका। 30 सेकंड का समय है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व कौन सा फिगर करता है। आपको बताया गया है इस तरह से कि कोई रहे
बाघ है, तोता है, पक्षी है। अब बताइए कि कौन सा फिगर प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह का भी सवाल आएगा। सबसे पहले वो बनाइए, इसके बाद इस पे आएंगे। चलो, समय समाप्त। देखिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये क्या हो गया आपका? पूरा वास्तविक संख्या हो गया। और इसी में आएगा क्या? परिमेय और अपरिमेय। हो गया ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? आपका वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब सवाल एक और था कि बाघ, तोता, पक्षी। अब इसका क्या होगा जी? ये क्या है? आपका पक्षी है, और पक्षी में क्या आएगा? तोता, और बाघ क्या है? पशु है जी। तो बाघ क्या है? इधर हो जाएगा। इस तरह का फिगर बनता। और बनता क्या? भारत, बिहार और पटना। अब बताइए, भारत क्या हो गया? ये पूरा हो गया। भारत के अंदर क्या है? बिहार है, और बिहार के अंदर क्या है? पटना है। तो इस तरह का फिगर बनता है। तो आपको सोचना है, समझना है कि किस तरह से उसका बनेगा, प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो आप इस तरह का आराम से सवाल कर सकते हो, बस आपको समझना है। चलो अगला प्रश्न की ओर। देखिए, ये कथन है और ये अनुमान दिया गया है। अब बताना है, अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की। कोई मैडम थी और कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना होगा। अब बताइए जी, अनुमान है कि संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है संग्रहालय का दौरा। और दूसरा है अनुमान कि सभी विद्यार्थियों को 200 रुपये जमा करना होगा। अब बताइए, अनुमान 1 सही है या अनुमान 2 सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। 30 सेकंड का आपको पास सवाल है और बताना है कि कौन सा सही है। 30 सेकंड का दिए ना सवाल। अब बताइए, मैडम जी घोषणा किए हैं या हम घोषणा कर रहे हैं कि जो संग्रहालय जाना चाहता है उसको कल दोपहर 3 बजे तक 200 जमा करना चाहे। यह सवाल आ जाए, जो बच्चा वीडियो देखना चाहता है उसको कल शाम तक 200 रुपये लगेगा। आप बताइए कौन सा सही होगा। इस तरह का सवाल कैसे बनेगा? देखिए, मैडम जी कह रहे हैं, घोषणा की है कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना है। अब इस वाक्य से आपको समझना होगा, जो जाना चाहते हैं, कंफर्म तो नहीं है कि सभी विद्यार्थियों को जो जाए या ना जाए कल 3 बजे तक 200 रुपये लगेगा, ये तो नहीं कह रहा। जो जाना चाहते हैं, कुछ बच्चा जाएगा कुछ बच्चा नहीं जाएगा, यानी कि जो जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना होगा। अब देखिए जी, संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है नहीं, जो जाना चाहते हैं जाएंगे, जो नहीं जाना चाहते हैं नहीं जाएंगे। इस शब्द से तो यही पता चल रहा। तो ये क्या हो गया? आपका अनुमान गलत हो गया, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, सभी विद्यार्थियों को 200 रुपये जमा करना होगा। बिल्कुल नहीं, जो जाएगा वो ना जमा करेगा जी, हम नहीं जाएंगे, नहीं जमा करेंगे। ये भी क्या अनुमान गलत हो गया। अब देखिए कौन सा सही होगा। ना तो अनुमान 1 और ना ही 2 निहित है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। इस तरह का सवाल आप आराम से बना सकते हैं। क्या इसमें कुछ ट्रिक है? कुछ नहीं है, बस समझना है, दिमाग लगाना है। आईक्यू लेवल, आईक्यू टेस्ट कर रहा है, बस तर्क संगत सोचिए, समझिए और उसके पास आंसर दीजिए। चलो, इस तरह का आप आराम से कर सकते हो। देखिए, बातें बातें में हमारा सेशन भी आज का समाप्त हो गया। कितना बेहतरीन सेशन गया आज का, बहुत ही शानदार सवाल था और आराम से हम लोग बना भी लिए। ठीक है, तो इस तरह का सवाल के लिए बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बस शेयर कर दीजिए। अच्छा लग रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।